हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सीएस बेस्ट नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे डायनमो के बारे में, जो कि आपका क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग डायनमो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हों और आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में। जो है डायनमो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस पर ये वर्क करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि डायनमो क्या चीज़ होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से होता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें ये जानेंगे कि डायनमो क्या चीज़ है। ठीक है ना। डायनमो का काम क्या है। ठीक। तो डायनमो देखिए एक मशीन है। जैसे एक मशीन होता है तो डायनमो एक मशीन है। बात समझ आई। तो डायनमो एक मशीन है। वो मशीन क्या करती है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये क्या करती है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप यहाँ पे डायनमो की एक छोटी सी प्यारी सी परिभाषा आप लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि देखिए डायनमो क्या है। जनित्र, इसको बहुत लोग जनरेटर भी बोलते हैं, जनित्र भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है जनित्र, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे कि डायनमो यानी जनित्र, जनित्र एक ऐसी युक्ति है, या आप कह सकते हैं कि जनित्र एक ऐसी मशीन है, या आप कह सकते हैं जनित्र एक ऐसी मतलब ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तो हमने लिख लिया कि डायनमो क्या चीज है, कौन सी मशीन है, क्या काम करती है। ठीक है। ये हम लोगों ने जान लिया कि ये मशीन ऐसी है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। चलिए, ये बिजली बनाती है। डायनमो क्या होता है, बिजली बनाता है, विद्युत का निर्माण करता है, यानी उसको बनाता है। ठीक है ना। किस ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से। ठीक। तो चलिए, तो अब देखिए हम लोग अब जानेंगे कि डायनमो तो हमने जान ही लिया क्या होता है। ठीक। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रचना जानेंगे, फिर उसके बाद में इसकी क्रिया विधि को समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में कितने टाइप के होते हैं वो जान लेंगे। ठीक। तो बहुत ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप नोट कर लीजिए जो इसका सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया है कि जो विद्युत जनित्र है, डायनमो है, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले नियम पर जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र यानी डायनमो क्या है, यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी इस सिद्धांत में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक जो है तांबे के तार की कुंडली को चुंबक के दो अलग अलग ध्रुवों के बीच में रख करके हम लोग उसमें घुमाएंगे। विद्युत चुंबकीय जो है क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा हम लोग विद्युत बनाएंगे, धारा उत्पन्न करेंगे। तो ये इसका हो गया सिद्धांत। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रचना कि विद्युत जनित्र की यानी डायनमो की रचना क्या है, किस तरह से इसकी रचना करेंगे। आप एक एक चीज देखते जाइए किस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप बनाते जाएंगे साथ में। ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, आप लगा लेंगे रचना।
ठीक है ना, रचना इसकी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक। इसकी रचना क्या है देखिए, इसमें क्या होता है कि दो असमान, क्या, दो असमान चुंबक के ध्रुवों को क्यों जो है लेते हैं और उनके बीच में हम लोग तांबे के तार की आयताकार कुंडली बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे देखिए हमने दो चुंबक लिया है, ये देखिए हमने दो चुंबक लिया है, ठीक। ये यन है यानी नॉर्थ, नॉर्थ पोल वाला है। फिर यहाँ पे हमने ले लिया एक चुंबक हमने ले लिया यहाँ पे, ये यस है, ठीक। ये साउथ पोल है यानी ये दक्षिणी ध्रुव का है चुंबक, ये नॉर्थ ध्रुव का है चुंबक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने बताया एक तांबे के तार की कुंडली होती है, तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, इसमें अनेक फेरा लगा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तांबे के तार की ये कुंडली है, देखिए ये तांबे के तार की ये कुंडली हो गई, ठीक। ये तांबे के तार की क्या हो गई, कुंडली हो गई। अब इस कुंडली को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस कुंडली है तांबे के तार की, इस कुंडली का नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, ठीक। ये कुंडली हो गई, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसके अक्ष के परितः हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। देखिए ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, ठीक है, ये इसका अक्ष है। अब हम लोग इसके अक्ष के परितः इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक। इसके अक्ष के परितः हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक। देखिए तो ये क्या करेगा कि इस कुंडली को इसमें हम लोग घुमाएंगे, ठीक। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि एक वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसमें, सर्पी वलय। यहाँ पे क्या होता है, सर्पी वलय लगा होता है जिसको बोलते हैं स्लीप रिंग। क्या बोलते हैं, स्लीप रिंग। यहाँ पे एक स्लीप रिंग लगी होती है, यहाँ पर ये एक कार्बन की ब्रश होती है। कार्बन की ब्रश लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे स्लीप रिंग लगा देते हैं। देखिए एक स्लीप रिंग यहाँ पे होती है इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश होती है। कार्बन ब्रश को हम लोग बाह्य परिपथ से गैल्वेनोमीटर लगा करके हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारे परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चुंबकीय ध्रुव, ठीक। ये हो गया दोनों आपका चुंबक, ठीक। और अब हम लोग देखेंगे कि ये इसमें किस तरह से वर्क करता है, ठीक। चलिए तो रचना में आप जो है बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि दो चुंबक के असमान ध्रुव होते हैं, दोनों के बीच में तांबे के आयताकार अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। उसके बाद में ये जो कुंडली होती है आयताकार, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं इसको, आर्मेचर। देखो ये आर्मेचर है, ठीक है, इसको हम आर्मेचर बोलेंगे। और ये तांबे के तार की कुंडली है जो कि धारा इसमें इधर की ओर जाएगी और इसमें इधर की ओर जाएगी, ठीक। अब हम लोग धारा इसमें कैसे उत्पन्न करेंगे, देखिए धारा हम लोग इसमें उत्पन्न कैसे करते हैं। तो ये हो गई इसकी रचना, ठीक है, ये इसकी हो गई रचना। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रचना में थोड़ा सा आप यहाँ पे और लिख दीजिएगा कि इसके जो है जो कुंडली होती है, कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्लिप रिंग लगी होती है, दो स्लिप रिंग लगी होती है जो कि इस कुंडली के साथ घूमती है, इस कुंडली के साथ घूमती है। ये जो गोल गोल स्लिप रिंग लगी होती है, गोल गोल, तो ये क्या होती है ना, कुंडली जैसे जैसे ऐसे घूमेगी ऐसे, तो एक कुंडली के साथ में जो है ये स्लिप रिंग भी घूमती रहती है, ठीक है। स्लिप रिंग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लाल लाल जो है आपका, ये जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ये कार्बन ब्रश जो है इस पर जो है गोल गोल जब घूमता है तो ये इस पर रगड़ाता है, तो कार्बन ब्रश इस पर जो है रगड़ाता है, ये इसके साथ में कुंडली के साथ बार बार ऐसे घूमता रहता है। और इस कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है धारा जो है इस परिपथ में बहने लगती है। और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर होता है
जो कि हमें ये बताता है कि इस जो परिपथ में धारा बह रही है। बस ये गैल्वेनोमीटर केवल ये डिटेक्ट करता है कि ये परिपथ में क्या है, धारा बह रही है। ठीक है ना। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो ये हो गई आपकी रचना। ठीक, इसमें आप रचना लिख लेंगे। ठीक, रचना। उसके बाद में क्या आता है, देखिए रचना के बाद आ जाता है आपका क्रिया विधि। क्या आता है, क्रिया विधि। रचना के बाद आता है क्रिया विधि। अब क्रिया विधि इसका क्या है, वर्किंग। इसकी वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक, देखिए वर्क कैसे करेगा। देखिए डायनमो जो होता है, डायनमो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके बीच से जो इसकी अक्ष होती है, एक्सिस होती है, जो इसकी धुरी जो इसकी होती है, ये इसकी धुरी है, ये इसकी अक्ष है, ये इसकी क्या है, ये इसकी अक्ष है। ठीक, ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग बाहर किसी यंत्र के द्वारा, किसी मोटर के द्वारा आप देखते हैं, किसी मोटर के द्वारा हम लोग इसको घुमाते हैं। जैसे नहीं, आप गांव घर में देखेंगे कहीं बारात वगैरह आया है या कोई फंक्शन वगैरह है, तो वहाँ पे जो जनरेटर होता है, डायनमो जो लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जाते हैं, तेल डाल करके उसमें भर करके हम लोग उसको जो है पहले इंजन के द्वारा, इंजन में हम लोग हैंडल लगा करके उसको घुमाते हैं। इंजन से पहले हम लोग क्या करेंगे, हैंडल से उसको पहले घुमाएंगे। तो हैंडल से जो हम लोग घुमाते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, तो ये घुमाने का काम जो इंजन करता है। ठीक, जो कि डीजल से चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पर यक्स, ये जो अक्ष है, जो लोहे की एक मोटी सी रॉड होती है, वो यक्ष होती है। इसी जो है इसको एक मोटर से यहाँ पे घुमाया जाता है, और ये जो कुंडली से होती है, कनेक्ट होती है। कुंडली से क्या होती है, थोड़ा सा कनेक्ट होती है। तो कुंडली के साथ में जब ये जो है अक्ष जब घूमती है, अक्ष जब घूमती है, तो कुंडली भी ऐसे ऐसे घूमती है, गोल गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल कुंडली भी घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल पूरा। ये अपने अक्ष के परितः थोड़ा सा कल्पना करिए, ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे गोल गोल एकदम पूरा जो है ये घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो हम लोगों के जो है यहाँ से इन चुंबकीय ध्रुव के द्वारा क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो निकल रही है ये आपकी क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। ठीक, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो जब ये कुंडली जब इसमें घूमती है ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमेगी, ऐसे फिर जो है गोल गोल ऐसे घूमेगी, पूरा जो है ये पूरा एक चक्कर में ऐसे घूम जाती है, एक चक्कर में ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 पूरा घूम जाती है। ठीक है, तो कुंडली जितना तेजी से घूमेगी उतना ही इस जो है निकल रहे चुंबक से निकल रहे चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। जितनी ज़्यादा कुंडली घूमेगी उतना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा। और आपको जानते होंगे आप कि किसी भी कुंडली के अगर फ्लक्स में, किसी भी कुंडली को जो है अगर फ्लक्स में अगर परिवर्तन करें तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, उस कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो इसकी वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, देखिए इसकी वर्किंग में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इस कुंडली को एक इंजन के माध्यम से कुंडली को घुमाते हैं। ठीक, कुंडली को, इसको इंजन के माध्यम से कुंडली को हम लोग गोल गोल करके घुमाते हैं। घुमाने के बाद चुंबक से निकल रही नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबक से निकल रही नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जो निकली हुई हैं, कुंडली घूमने के कारण इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली के अंदर, तब कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। तो एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली के दोनों सिरों पर
दो कार्बन ब्रश, देखिए एक कार्बन ब्रश है, एक कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश लगा देते हैं। ये भी देखिए कार्बन ब्रश है, एक कार्बन ब्रश है, ठीक, एक कार्बन ब्रश है, ठीक। तो इस कार्बन ब्रश को दो बाह्य परिपथ के द्वारा गैल्वेनोमीटर लगा के जोड़ा रहता है, जो हमें ये बताता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो जो है कुंडली के दोनों सिरों पर क्या, दोनों कुंडली के सिरों पर क्या लगा होता है, स्लिप रिंग लगा होता है, जो कि कुंडली के साथ में घूमता रहता है। कुंडली ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, तो उसी के साथ ये गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। तो ये घूमता रहता है और एक कार्बन ब्रश इस पर जो है रगड़ता है, फिसलता है। फिसलने के कारण इसमें थोड़ा सा संपर्क इस परिपथ में होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर धारा इधर से प्रवाहित होती है तो जो ये गैल्वेनोमीटर की सुई है इधर विक्षेपित होती है ऐसे। अगर मान लीजिए धारा इधर से प्रवाहित होती है तो यही जो सुई है वह इधर विक्षेपित होगी, यानी ये सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी। धारा इधर से बहेगी तो ये सुई इधर विक्षेपित हो जाएगी, ठीक। तो इसमें देखिए ये इसकी हो गई वर्किंग, ये इसकी हो गई क्रिया विधि, ठीक। अब क्रिया विधि में थोड़ा सा आप जो है और लिख लीजिएगा कि इसमें क्या होगा। देखिए जब कुंडली घूमती है, ठीक है ना, जब कुंडली घूमती है तो कुंडली का जो सिरा बाहर आता है ऊपर की ओर, जो सिरा ऊपर की ओर आता है, बात को समझिए। कुंडली ऐसे घूमेगी, देखिए ऐसे है कुंडली, ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक, ऐसे कुंडली घूमेगी ऐसे। तो जो सिरा कुंडली के बाहर आता है उसमें धारा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जो कुंडली का सिरा अंदर की ओर जाता है, यानी अंदर की ओर, जैसे ये वाला सिरा देखिए, ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा ऐसे ऊपर आएगा तो ये वाला जो सिरा होगा ये अंदर जाएगा। तो जो सिरा कुंडली का बाहर आता है उसमें धारा बाहर की ओर प्रवाहित होती है, और जो सिरा कुंडली का अंदर जाता है, अंदर की ओर जाता है यानी ऐसे, तो उसमें धारा अंदर की तरफ प्रवाहित होती है। और ये जो बार बार, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बार हमने ये जो बीसी सिरा है, बीसी सिरा एक बार ऊपर आया तो इसमें धारा बाहर की ओर बहेगी, तो इधर वाली जो धारा इस तरह से बहेगी। और जब ये सिरा इधर से आकर के, जब ये सिरा इधर से आकर के बीसी वाला सिरा इसमें अंदर की ओर जाएगा तो ये एडी वाला सिरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। जब बीसी वाला सिरा जब यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये एडी वाला सिरा यहाँ पे आ जाएगा। और जब एडी वाला सिरा यहाँ पे बाहर आएगा तो इसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा ये बाहर की ओर बहने लगेगी, यानी इधर की ओर बहने लगेगी। और इसमें जो धारा बह रही है बीसी वाले में इधर बह रही है, वह जो है अंदर की ओर बहने लगेगी। इसीलिए इसको कहा गया है कि इससे यानी डायनमो से जो धारा प्रवाहित होती है वह अल्टरनेट करंट होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी समय के साथ बदलती रहती है। यानी ये वाला सिरा आया तो धारा बाहर की ओर, ये वाला सिरा अंदर गया तो धारा अंदर की ओर। अब जब ये एक चक्कर इधर लगा के जब ये वाला सिरा इधर आएगा ऐसे, तो अब आई वाला सिरा ऐसे आ गया तो ये एडी वाला इधर आ जाएगा। फिर से जब ये कुंडली इसको घुमाएगी इधर की ओर, तब ये वाला सिरा अंदर जाएगा तो इसमें धारा जो बाहर की ओर आ रही है वह अंदर की ओर जाने लगेगी। और ये जो धारा जा रही है अंदर की ओर, ये सिरा बाहर की ओर आ रहा है तो अब इसमें धारा बाहर की ओर आने लगेगी। तो इसके कारण जो है धारा की दिशा क्या है, परिवर्तित होती रहती है कुंडली घूमने के कारण। इसलिए इससे जो धारा उत्पन्न होती है वह प्रेरित धारा नहीं, वो क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसलिए जो डायनमो होता है, डायनमो से जो हमें विद्युत प्राप्त होता है, विद्युत से प्राप्त जो धारा होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो कि समय के साथ लगातार बदलती रहती है। अब ये हो गया इसकी वर्किंग, ठीक। अब देखिए ये जो डायनमो होता है ना, डायनमो ये दो प्रकार का होता है। एक डायनमो होता है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो एक डायनमो होता है, डायनमो, एक जो डायनमो होता है उसको हम बोलते हैं एसी, अल्टरनेट करंट। यानी अल्टरनेट करंट यानी अल्टरनेट समय के साथ परिवर्तित होने वाली धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डायनमो, ठीक। और एक जो होता है डायनमो आपका, दूसरा वाला डायनमो जो होता है आपका,
वह डायनेमो होता है आपका डीसी, जो कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। समझ में आया? तो ये जो एक डायनेमो होता है वो डीसी होता है जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, और एक जो डायनेमो होता है जो एसी होता है उस वो जो है धारा को जो क्या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है ना? डायनेमो दोनों सेम एक जैसे होते हैं, दोनों की अलग अलग जो है थोड़ा सा क्रिया विधि है, अलग अलग क्रिया विधि है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना? अल्टरनेट करंट और डीसी करंट में अल्टरनेट यानी अल्टरनेट डायनेमो एसी वाला डायनेमो और डायनेमो डीसी वाला, दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायनेमो हमने ले लिया, एक डायनेमो हमने ले लिया, एक डायनेमो हमने ले लिया एसी, ठीक, और दूसरा हमने डायनेमो ले लिया, दूसरा हमने डायनेमो ले लिया डीसी। देखिए ये जो डायनेमो है ये वाला एसी वाला, ये जो एसी डायनेमो है यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। किस हाथ पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। ये वाला जो डायनेमो होता है, डायनेमो एसी वाला जो अल्टरनेट करंट उत्पन्न करता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे। और ये वाला जो डायनेमो होता है ये भी इसी तरह होता है, लेकिन ये जो डायनेमो होता है वह डायनेमो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर काम करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर। ये जो डायनेमो है डीसी वाला, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पर काम करता है। किस पे? दाहिने हाथ पर काम करता है, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। समझ में आया? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। ठीक, बाएं, बाएं का मतलब कौन सा? ये वाला, तो बाएं, सॉरी, बायां जो है ये वाला होगा बाएं पे, सॉरी ये वाला होगा बाएं पे, ठीक, ये वाला होगा दाएं पे, ठीक, ये होगा दाएं पर। ठीक, देखिए ये जो डायनेमो होगा डीसी वाला, ठीक है ना, ये जो डीसी वाला डायनेमो होगा डायरेक्ट करंट वाला, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर काम करता है। ठीक, और ये जो डायनेमो होगा, डायनेमो आपका अल्टरनेट करंट वाला, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर काम करता है। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो एसी डायनेमो होता है, नो सॉरी डीसी डायनेमो जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए जो स्लिप रिंग लगी होती है, स्लिप रिंग, देखिए स्लिप रिंग जो लगी होती है वह दो स्लिप रिंग लगी होती है। कितना? दो स्लिप रिंग लगी होती है, दो स्लिप रिंग, और कार्बन ब्रश लगी होती है, कार्बन ब्रश लगी होती है इसमें। और इसमें जो होता है वो लगा होता है स्लीपरिंग, तो लगा होता है इसमें स्लीपरिंग होता है, लेकिन स्लीपरिंग के साथ में हम लोग जो ये कार्बन ब्रश इसमें लगाया गया है, डीसी वाले में कार्बन ब्रश लगाते हैं स्लीपरिंग के साथ में। यहाँ पर जो स्लीपरिंग है, स्लीपरिंग के साथ में कम्यूटेटर लगाते हैं, कम्यूटेटर, यहाँ पे जो है कम्यूटेटर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या करते हैं हम लोग? कम्यूटेटर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डायनेमो होता है, उसकी क्रिया विधि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, आप थोड़ा सा जो है घर पर अध्ययन अपना जारी रखिए। ठीक, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिए। और इस वीडियो को जो है अपने प्रत्येक दोस्त के पास भेजिए, जहाँ सभी दोस्तों को ज़रूरत है, सभी मित्रों को, सभी भाइयों को ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।